तो बच्चों कल का होमवर्क हम थोड़ा सा देख लें। हम लोग का कल का होमवर्क था दिख रहा है अब दिखाई दे रही है। आप देखने का कोशिश करें। देखेंगे आप रिप्लाई देंगे। पहला किससे था डर बाबू? हाइट से डर को क्या बोलते हैं? हाइट से डर। वेरी गुड। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? विंड, हवा से डर। तीसरा ओपन स्पेस, टू विंड। 3 में ओपन स्पेस। अब जा रही है आवाज? अब तो जा रहा होगा ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब जा रही है ना आवाज? हाँ वेरी गुड। ओपन स्पेस। तीसरा क्या था? चौथा ब्लड। नेक्स्ट बताएं। ऑटोफोबिया, वन सेल्फ, खुद से डर को क्या बोलते हैं? वन सेल्फ, खुद से डर। 6 में स्ट्रेंजर। वेरी गुड। 7 में मेलोफोबिया। मेलोफोबिया, मेलोफोबिया बताएं। मेलोफोबिया का बताने की कोशिश करें। मेलोफोबिया। बच्चों मेलोफोबिया का मतलब बताएं, किससे डर होगा? म्यूजिक। वेरी गुड शालिनी। म्यूजिक से डर को मेलोफोबिया कहते हैं। ग्राफोफोबिया। वेरी गुड। प्रिया वेरी गुड। स्वाति वेरी गुड। अमूल वेरी गुड। गुड़िया वेरी गुड। शालिनी वेरी गुड। रामजी वेरी गुड। म्यूजिक से डर को मेलोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया नहीं बाबू, ग्राफोफोबिया है। ग्राफोफोबिया। अब नेक्स्ट में बताएं ग्राफोफोबिया का किससे डर? राइटिंग से डर। वेरी गुड। राइटिंग से डर को हम ग्राफोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रो। हमने बताया था H2O पानी होता है। हाइड्रोफोबिया। 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 वाटर से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड प्रिया। वेरी गुड शशांक, सरवण, प्रभात, रामजी, दीक्षित, अमृता वेरी गुड। वाटर, शालिनी वेरी गुड। नेक्स्ट है एंथो। एंथो, एंथोलॉजी हमने पहले भी बताया था। एंथोमेनिया में पोएम, एंथोलॉजी। लास्ट बताएंगे। लास्ट में क्या बताया गया था? लास्ट का बताएं। स्वाति प्रिया पोएट्री। वेरी गुड। पोएम या पोएट्री से डर को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D कॉन्सेप्ट।
उससे पहले एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जाएगा और आपको कॉमन एयर का क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? लेटर साफ साफ दिख रहे हैं? लेटर साफ साफ दिख रहे हैं? देखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आप लोग को? चलिए वेरी गुड। तो हम लोग बिठाते हैं और कुछ पिछले क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं। थैंक यू। Letus wrote a love epistle for our beloved. अखिलेश कुमार वेरी गुड। कॉमन एरर का क्वेश्चन था, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि एरर क्या है। स्वाति प्रिया वेरी गुड। नेहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप लोग रिप्लाई दें। नेक्स्ट आप लोग भी दें। माई सिस्टर लाइक्स योर डांस वेरी मच। वेरी गुड। ऊपर सभी का आंसर सही था। यहाँ पे रोट नहीं होगा, क्या हो बच्चों? राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन देखिएंगे, कह रहा है माई सिस्टर लाइक्स, मेरी बहन पसंद करती है, योर डांस वेरी मच, आपके डांस को बहुत पसंद करती है। तो हमने कहा था कि योर आवर देयर के बाद जो है डांस का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? डांसिंग का प्रयोग होता है। वेरी गुड, आप लोग का आंसर राइट आ रहा है। ये पिछले क्लास का मैं देख रहा था कि आप लोग को याद है या नहीं है। बहुत अच्छा, सभी को याद है। अब हम लोग चलेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 18 पढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड शशांक, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड फरहात, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट हियर। सभी का बहुत बढ़िया है रेस्पॉन्स, आप लोग का याद भी है, आपने रिवाइज भी किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोरोना कॉन्सेप्ट 18 and just remember these all concepts are very important for your upcoming competitive examinations। आपके जो आने वाले competitive एग्ज़ाम हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा ये याद रखें कि ये आपका टाइम बहुत बचाएगा। तो ये याद रखें, टाइम सेविंग ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको टाइम सेव करके रखेगा। कोरोना कॉन्सेप्ट चलिए, वेरी गुड, सभी लोग का आंसर राइट आया था। इसका मतलब है कि आप घर पे पढ़ते हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, टाइम जो है आपका बेकार नहीं जा रहा है। जो आप 1 घंटा दे रहे हैं घर पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप। इसलिए अब हम लोग देखेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 18 को। बच्चों 18 में क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं।
चलिए 18 कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग इस प्रकार देख लेते हैं। आज हम लोग एक पढ़ेंगे रूल नंबर 231। कितने लोग को मालूम है ये रूल 2 3 1 का क्या मीनिंग है? यहाँ पर आप लोग एक इस तरह, इससे पहले भी आप जानते हैं 1 4 3 तो बहुत जानते हैं, लेकिन 2 3 1 कितने लोग जानते हैं? आप सभी 1 4 3 बहुत जानते हैं, लेकिन आज सवाल है कि रूल नंबर 231 कितने लोग जानते हैं? 2 का यहाँ क्या मीनिंग है? प्रभात पांडे यस, क्या यस किस महीने में लिखे पता ही नहीं चला। 1 4 3 जानते हैं या 2 3? वेरी गुड। तो यहां पर 2 का क्या मीनिंग है बाबू? सेकेंड पर्सन। 2 का क्या मीनिंग है? 1 4 3 आरुषि आर्या। बाबू यहां पर मैं पूछ रहा हूं 2 का मतलब क्या है? सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन मतलब यू। 3 का क्या मतलब है? थर्ड पर्सन, ही सी इट दे वी, या कोई भी नेम। और लास्ट में है फर्स्ट पर्सन आई वी। यही आप जानते हैं। रूल नंबर 231 का अर्थ है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो जो रूल नंबर अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, यहां पर ये याद रखने की चीजें हैं कि रूल नंबर 231 का मतलब है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जब किसी वाक्य में ये तीनों एक साथ आ जाए, आपको शायद याद होगा स्कूल में हम प्रे करते थे तो एक रिदम में बैठाया जाता था या खड़ा कराया जाता कि पहले सबसे छोटे वाले को रखो, इस प्रकार। तो जब किसी वाक्य में डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी इसमें से कोई एक आ जाए, तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं? 231 के अनुसार करते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है, सामान्य केस में जब किसी वाक्य में यू, ही और थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी आए, तब हम क्या करेंगे? यू को पहले रखेंगे, तब ही को रखेंगे और लास्ट में आई को रखेंगे। ये सामान्य तौर पर होता है। सिंपल सा मीनिंग है कि सामान्य तौर पर किसी वाक्य में सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ दिख जाए तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे और अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। लेट अस सी द क्वेश्चन। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाए, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू डांस on the stage now। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है? बी और सी। आंसर देने का कोशिश करें, क्या एरर है? 2 3 1 का मतलब मैंने बता दिया है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो एरर फाइंड आउट करनी है। यहां पर क्वेश्चन 1 है, ये आई है, आई, यू एंड ही। तो सही क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर ए है। यहां पर हम रूल नंबर 231 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 231, आई, यू एंड ही के जगह क्या होना चाहिए? यू, ही एंड आई होगा। क्या होगा? यू, ही एंड आई होगा। ये बात याद रखना है, बहुत ज्यादा बीविया है बच्चों, ये याद रखना है। यू, ही एंड आई होगा। वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड अमित, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड। यू, ही एंड आई होगा। 231 कब करेंगे? 231 ये तो हुआ 231, तो यहां पर लिखा ना 2 3
1, ये तो हुआ 231, 231 तो हुआ। अच्छा वो मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद 1 2 3 कब आएगी, जब हम इलीगल वर्क करेंगे, थोड़ा ही देर बाद मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं ले प्रकाश बाबू, आप टेंशन नहीं ले। 1 2 3 का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम इलीगल हो, गलत काम करने के लिए। अवैध काम करेंगे तो 1 2 3 का यूज करेंगे, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। गलत काम के सेंस में वो आएगा, आप आराम से कॉन्सेप्ट को पहले देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ट्विस्ट किया जा सकता है, मिटाएं इसको। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को पहले जान ले तो इससे थोड़ा सा एक और रूल होता है, 1 2 3 याद रखेंगे, फॉर मर्डर या इलीगल वर्क। जब कोई हम अवैध काम करेंगे तब हम 1 2 3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 1 2 3 का। लेट अस सी द क्वेश्चन। 1 2 3 अमित कुमार बताएंगे, बिल्कुल बता रहा हूं अभी, आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी थोड़ा सा चर्चा कर ही रहा हूं। 1 2 3 का मतलब हो गया आई यू एंड थर्ड पर्सन में कोई एक आ सकता है। ये कब आएगा? फॉर अवैध काम। अवैध या मालूम है अवैध काम का क्या मतलब होता है? अवैध, इसका मतलब है इलीगल। जैसे चोरी डकैती मर्डर किया जाएगा तब किसका प्रयोग करेंगे? इलीगल वर्क के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 1 2 3 का। तो देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है यू ही एंड आई आर गोइंग टू किल आर के सिन्हा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए कौन सा वर्क है, सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखे। कह रहा है कि तुम वह और मैं किसको मारने जा रहा हूं। तो ये वर्क आप जो देख रहे हैं ये क्या होना चाहिए? यहां पर ये सेकंड दिख रहा है, ये थर्ड दिख रहा है और ये फर्स्ट दिख रहा है, जबकि आगे सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर मर्डर की बात किया जा रहा है। तो कोई भी, आप सभी जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मच्छर को छोड़कर सभी मृत्यु जिसको आप मारते हैं। हालांकि मच्छर मारने पर भी आप एक बात जान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आप पे केस कर दिया, आज तक ऐसा केस हुआ नहीं है कि ये मेरा पालतू मच्छर था और आपने मच्छर को मर्डर कर दिया यानी मार दिया है, तो आप पे केस हो सकता है। तो याद रखेंगे कि ये किल करने की बात हमारा संविधान कहता है कि ये अवैध है। इसके लिए हम रूल नंबर किसका प्रयोग करेंगे? 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे आंसर ए, यू ही एंड आई के जगह क्या होना चाहिए? आई यू एंड ही होगा। ये याद रखना है। जब भी कोई गलत काम का सेंस होगा तब हम क्या लगाएंगे? रूल नंबर 1 2 3। जब कोई अच्छा काम होगा तब क्या लगाएंगे? 2 3 1। तो 231 और 127 का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी इतना इजी वे में नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारा आता है इससे। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा काम के लिए क्या लगाएंगे? अच्छा काम के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? 231। और गलत काम के लिए क्या लगाएंगे? 231 कब लगाएंगे बाबू? अच्छे काम के लिए। और जब कोई अवैध काम होगा तब क्या लगाएंगे? 1 2 3 लगाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है बाबू? सर वर्ब कौन सा यूज करेंगे? 3 है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहां पे आप देख रहे थे ना, आई एम नहीं होगा, यहां पर 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल आएगा। वेरी गुड, वर्ब प्लूरल आएगा। लेकिन अभी बने रहना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मिटाया जाए। चलिए अभी देखते हैं। आपका 231 नंबर रूल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे इम्पैसेंस हो रहे थे, पैसेंस को खो रहे थे।
पैसेंस समझते हैं, धैर्य होता है। इम्पैसेंस मतलब अधैर्य होता है। जिस किसी वर्ड में आई एम इम लग जाता है तो ये नेगेटिव वर्ड को शो करता है। नेगेटिव वर्ड को किसको शो करता है? नेगेटिव। जैसे हमने कहा पैसेंस, इसका मतलब क्या होता है? धैर्य, धैर्य होता है। इसमें हम लगा दिए इम्पैसेंस। क्या लगा दिए? इम्पैसेंस लगा दिए, तो ये क्या हो गया? अधैर्य हो गया। क्या हो गया? अधैर्य हो गया। जैसे हम लगा दिया पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। और इसमें हम लगा देंगे इम पॉसिबल, क्या बन जाएगा? असंभव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इम का क्या मतलब होता है? नेगेटिव वर्ड है। आप लोग समझ रहे हैं? हिमांशु बाबू, प्रभात राम जी, अच्छा लग रहा है। बीच में थोड़ा सा हम बता देते हैं, कभी कभी वर्ड आ जाए तो समझिए। आप लोग अभी क्या हो रहे थे? इम्पैसेंस हो रहे थे, मतलब अधैर्य हो रहे थे। अभी हमने 231 पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पूछा सर 1 2 3 क्या होता है, तो धैर्य खो रहे थे। तो हम एक वर्ड नया सीख लेंगे कि आज ये इम वर्ड जिस किसी वर्ड के शुरू में लग जाता है उसके अर्थ जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इससे हम वर्ड नया बना सकते हैं। अच्छा बताइए, तो परफेक्ट का नेगेटिव उल्टा बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का बना के दिखाइए नेगेटिव। परफेक्ट का नेगेटिव लिखिए तो नीचे। परफेक्ट का नेगेटिव लिखना है बच्चों। परफेक्ट का इम्परफेक्ट। स्वाति प्रिया, वेरी गुड। तो अब इम्परफेक्ट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह ध्यान रखना है, इम्परफेक्ट बन गया। तो याद रखना है, वर्ड इम जो है, आई एम, ये नेगेटिव वर्ड है। नया नया वर्ड हम बनाना सिखाएंगे। जब स्पेशल क्लास लगाएंगे वोकेबलरी का तो हम लोग उस दिन रूट वर्ड को सीखेंगे। नया वर्ड बनाने का तरीका भी होता है। चलते हैं थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं और नया वर्ड, नया रूल सीख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए आप बोर्ड पे, रूल नंबर कितना बन सकता है? रूल नंबर 31। अब देखिए कितना बनेगा? रूल नंबर 21। अब देखिए कितना बनेगा? रूल नंबर 23। समझ में आ रहा है? ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। अब रूल नंबर 31, रूल नंबर 21, रूल नंबर 23 किससे बना है? इससे बना है। अब हम सबका मतलब बता देते हैं। 31 का मतलब क्या? पहले आएगा ही सी इट में से कोई एक, और लास्ट में क्या आएगा? आई आएगा। रूल नंबर 21 क्या कर रहा है? पहले क्या आना चाहिए? यू, और तब क्या आएगा? आई आएगा। और फिर क्या कर रहा है? पहले क्या आना चाहिए? यू, फिर क्या आएगा? पहले क्या आएगा और फिर क्या आएगा? ही। ये देखिए, इस तरह से इससे 3 रूल बनना, और इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। किसी भी सेंटेंस में यदि 3 ना हो, कोई 2 हो, कोई 2 के साथ दिया जाए तो हम किसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे यदि कोई गायब हो जाता है? जैसे कई बार आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई प्लेयर यदि घायल हो जाता है, कोई प्लेयर यदि घायल होता है तो या आउट हो जाता है, तो आप उस स्थिति में, या कई बार ऐसा भी होता है, शायद क्रिकेट में आप खेलते होंगे, ज़्यादा रन नहीं मार पा रहा तो उसको आप ये कर देते हैं, बैठा देते हैं, उसके बदले दूसरा को भेजते हैं। तो कम स्थिति में जैसे 3 के जगह 2 आ जाएगा तो हम कैसे अरेंज करेंगे? ये अरेंजमेंट इस प्रकार का है। तो अब इस प्रकार का अरेंजमेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है आई एंड मोनू हैव प्लेड चेस। मैं और मोनू चेस खेल चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आई एंड यू आर
गोइंग टू प्ले क्रिकेट। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको फाइंड आउट करनी है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजीव एंड यू आर टीचिंग इंग्लिश। अब यहां पर एरर बताने का कोशिश करें। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ये अकेले कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो सभी का आंसर पहला का राइट आ रहा है। आई एन मोनी के जगह, मोनू के जगह पर क्या होना चाहिए? मोनू एंड आई होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन आएगा पहले, तब आएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर आई एंड यू, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, जबकि मैंने कहा पहले कौन आना चाहिए? यू आना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे पहले किसको लिखेंगे? यू एंड आई को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को? जितने लोग हैं सभी समझ पा रहे हैं? लास्ट में भी वही बात है, राजीव एंड यू के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? यू एंड राजीव। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सभी लोग का आंसर सही है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्या करेंगे? आराम से लिख लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन क्या ट्विस्ट किया जाता है मैं अभी दिखाता हूँ। इतना ही पे नहीं रुक रहा है। ये जो 231 नंबर रूल है, इसका ट्विस्ट करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब पहले यहाँ बता दें कि यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बार फिर से। वेरी गुड, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमने कहा कि जब किसी वाक्य में तीनों पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन रखेंगे। लेकिन जब दो दो करके आएगा, एक बार में दो ही आएगा, तो दो दो करके आएगा तो याद रखना है सबसे पहले कि दो करके आएगा, यदि सेकंड फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आ जाए तो पहले थर्ड को लिखना है, बाद में फर्स्ट को लिखना है। सेकंड फर्स्ट आए तो पहले सेकंड को, बाद में फर्स्ट को, और सेकंड थर्ड आए तो पहले सेकंड को, बाद में थर्ड को। मतलब इसी से बना हुआ है 231 जो देख रहे हैं आप, इसी से बना हुआ सीरीज है। ठीक है। तो इस स्थिति में जब अकेले अकेले भी आए तो इसको मेंशन करना जरूरी है, मेंटेन करके रखना है कि किसी भी स्थिति में फर्स्ट पर्सन अंतिम में आएगा सामान्य वाक्य में। और वही बात जब मर्डर की होगी, अवैध काम होगा, तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा। माइंड में एक वर्ड याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सामान्य केस में सबसे अंत में आएगा और अवैध काम में फर्स्ट पर्सन सबसे शुरू में आएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, लोग फंस जाते हैं। प्रोनाउन का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वर्ड याद रखना है। सामान्य वाक्य में आय सबसे बाद में रहेगा और नॉर्मल जब काम गलत होगा तो आय सबसे पहले होगा। चलें, अब हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इससे क्या और क्वेश्चन बनाया जाता है। थैंक यू। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और देखेंगे। कहेंगे आप क्या मिटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
अच्छा, बाद में आप ना रिवाइज करके बुलेस देख लीजिएगा 231, फिर भी अभी आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, यहाँ कुछ और मैं बता रहा हूँ। रूल नंबर 23 यू एंड, पहले हमने बताया था रूल नंबर 31, फिर बताया है 21, और लास्ट में बताया था रूल नंबर 23। कहेंगे सर ये तो अभी बता ही चुके हैं, आप फिर से क्यों लिख रहे हैं? आप लोग को लगेगा कि मैं पुनः क्यों बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन का है। कई बार हम जब लोग मार्केट जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन सवाल ये हो जाता है कि भाई खर्च जो है वो लास्ट में पेमेंट कौन करेगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि जब किसी वाक्य में 231 आ जाए तब प्रोनाउन जो होता है सहायक प्रोनाउन वो किसके अनुसार आएगा। बच्चों ये याद रखना है, ये बहुत वीवीआई है। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको गौर से समझिए। मैंने कहा कि कई बार हम रेस्टोरेंट जाते हैं 2-4 दोस्त मिलके और खाते हैं, खाने के बाद बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि भाई पेमेंट कौन करेगा। कई बार कोई लोग जो है झूठ मूठ का पर्स में हाथ धर के जो मैं दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं दे रहा हूँ। उस समय बड़ा सिचुएशन अजीब सा होता है कि भाई अब पेमेंट किसको करना है, और सब मिल के दे नहीं सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। खासकर जब आप कमाने लगते हैं उस स्थिति में तो शेयर करने में भी अजीब लगता है, किसी एक पे पड़ जाता है। खाते टाइम तो लोग खा ही लेते हैं, बाद में पेमेंट समय में लगता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ भी है आप लोग के साथ, यहाँ भी कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग का कि जब 231 आ जाए किसी वाक्य में तो सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या आएगा और किसके अनुसार आएगा। तो हमने कहा है 231 का मतलब होता है यू, ही एंड आई, ये बताया है। तो याद रखना है इस स्थिति में इसके साथ सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या लगेगा, आवर का प्रयोग होगा। बहुत वीवीआई है, याद रखना है। जब किसी वाक्य में 231 दिखाई दे तो सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या लगाना है, आवर लगाएंगे। ठीक है 31, अच्छा यहां पे ही एन आई है, वेरी थैंक यू। तो आवर होगा। अब हम 31 की बात करें तो याद रखना है जहां जहां आई मौजूद होगा, जहां जहां आई मौजूद होगा इसके लिए भी हम आवर का प्रयोग करेंगे। जहां जहां पर आई मौजूद होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी आई मौजूद है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर आई नहीं मौजूद है तब किसका प्रयोग करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ध्यान रखना है जब किसी वाक्य में आई मौजूद हो तब हम आई के अनुसार लगाएंगे, आई नहीं मौजूद हो तो यू के अनुसार लगाएंगे। मैं हूं तो पेमेंट मैं ही दूंगा, मैं नहीं हूं तो तुम अपना दे लो। मैं यदि हूं तो पेमेंट मैं ही करूंगा, ये मेरी आदत है, फितरत है। लेकिन यदि मैं नहीं हूं तो तुम्हारा अपना पेमेंट तो तुम करोगे ही करोगे। इसका मतलब सिंपल है कि जब किसी वाक्य में आई मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, और तब इस स्थिति में हम आवर का प्रयोग करेंगे, और आई नहीं मौजूद रहे तब हम सेकेंड पर्सन के अनुसार लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अब समझ में आ गया? एग्जाम्पल दूं? हालांकि एक बात फिर से मैं बता देता हूं, अकेले रहने पर सबको अपना अपना पेमेंट करना पड़ता है। अकेले रहने पर अपना अपना पेमेंट करना है। थोड़ा सा देख लीजिए अकेले वाली बात। आई अकेले रहेगा तो माई होगा, वी अकेले होगा तो आवर होगा, ही अकेले होगा तो हीज होगा, यू अकेले होगा तो योर होगा, क्योंकि अकेले रहने पर तो अपना अपना खुद पेमेंट करेंगे। सी अकेले होगी तो हर होगा। समझ में आ रहा है? दे अकेले होगा तो देयर होगा। ये तो आप जानते ही हैं। अकेले रहने पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, अकेले खाए हो अकेले पेमेंट करना है।
लेकिन समस्या तब होती है जब 2-4 लोग मिल के खाते हैं, तब पेमेंट किसको करना है। तो यहाँ पर इसलिए ही तो बताया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग समझ में आ गया होगा सर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक बार फिर से सिंपल वर्ड याद रखिए। किसी वाक्य में आई मौजूद हो तो आवर लगाएंगे, आई नहीं मौजूद होगा तो योर लगाएंगे। आई नहीं मौजूद रहने पर सेकेंड पर्सन के अनुसार योर लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम आवर कब लगाएंगे, जब फर्स्ट पर्सन वाक्य में हो। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं यू, मोनू, करा यू, he and I are cooking their food now। A, B, C। और आप सभी जानते हैं नहीं एरर रहने पर क्या लिखते हैं, नो एरर लिखते हैं। बताने का कोशिश करें आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर बताने का कोशिश करें। हाँ, तो देयर के जगह पर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है रवि एंड आई आर डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, यू एंड राधा आर कुकिंग माई फूड। आवर ड्यूटी होगा बिल्कुल। यहाँ पर आई के अनुसार क्या हो जाएगा, आवर होगा, बिल्कुल आवर होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, देयर के जगह पर भी आवर होगा। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखिए सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, किसके अनुसार लगाएंगे, थर्ड का आंसर होगा माई फूड होना चाहिए क्या। वेरी गुड पुनीता, राम जी वेरी गुड, शालिनी आवर ड्यूटी सही है, योर फूड वेरी गुड, आवर ड्यूटी बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। यस, यहाँ पर देखते हैं यू एंड राधा, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आ गया, ये वाला आ गया। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माई के जगह पर क्या लिखेंगे, योर लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए VVI रूल था। रूल नंबर 231 जो आपने देखा, ये बहुत VVI है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछी जाती है। वेरी गुड, योर फूड होगा। सभी लोग का आंसर राइट आ रहा है। रोशनी वेरी गुड, योर फूड होगा। शालिनी वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, स्वाति योर वेरी गुड, वेरी गुड। तो याद रखना है ये VVI रूल है। एक क्वेश्चन इससे और दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपने एग्जाम्पल नहीं दिया है। यू एंड आई कैन डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। CBA। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
दिखाई दे रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना देखने में? लेटर मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा बड़ा करने का। अच्छा, क्या होना चाहिए यहाँ? फोर्थ का आवर होगा। वेरी गुड। क्यों होगा आवर, कोई बताएंगे? क्योंकि आई मौजूद है। आई के लिए आवर गलत है, योर गलत है, क्या होगा? बिल्कुल रिपीट मैं कर देता हूँ, रिपीट फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल सा मीनिंग है, हम यूँ समझ लें सामान्य तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दूँ। चलिए, वेरी गुड, सभी का आंसर राइट आया है, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, सब मिला जुला के हम यूँ समझ लें। अभी तक में हम एक ही बात समझेंगे कि किसी वाक्य में आई रहेगा तो आवर लगेगा, आई नहीं रहेगा तो योर लगेगा। आई रहेगा तो आवर लगेगा, आई नहीं रहेगा तो योर लगेगा। सिंपल मीनिंग था। और अकेले अकेले रहेगा अपना अपना पेमेंट करेगा। आई रहेगा माई लगेगा, ही रहेगा हिज लगेगा, सी रहेगा तो हर लगेगा। लेकिन साथ में आने पर यही कॉन्सेप्ट है, आई रहने पर आवर, आई के नहीं रहने पर किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। ये था रूल नंबर 231। ठीक है, आई है इसलिए तो आवर लगा है। बिल्कुल, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। आई है इसलिए आवर लगा है, आई नहीं रहता तब योर लगता। फर्स्ट पर्सन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई नहीं रहता तब हम क्या लगाते हैं? आई नहीं रहने पर हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल, आई यदि नहीं रहता तब हम लगाते हैं योर। जिस तरह यहां पर आई था तो आवर लगाए, यहां नहीं था तो योर लगाए। थैंक यू। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 18 के बाद 19। हालांकि आप कह सकते हैं कि इसमें एक नहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, लेकिन फिर से अच्छे से आप इसको लिख लें शॉर्ट में। ये याद रहना चाहिए आपको, इतना याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन का ये प्रोनाउन का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिटाऊं। अभी आई थिंक आप सभी ऑलमोस्ट लोग जो है रेस्टोरेंट गए हैं, तो एक टेस्ट मैं कर लेता हूं आप लोग के साथ। आप लोग का स्पेलिंग बताना है सही क्या है। दिख रहा है? राम जी, पंकज कुमार, आप लोग रेस्टोरेंट गए हैं ना? रेस्तरां होता है जिसका हिंदी रेस्तरां। हम लोग का सामान्य भाषा में कहें तो बड़का होटल। हम लोग क्या कहते हैं? बड़का होटल। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग बताना है, इसमें कौन सा सही है। और एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत सारे बार। एग्जाम में 13 में, 18 में, 15 में पूछा गया है। बी अमूल, अमित, नहीं समझे? इसको मिस स्पेल्ड कहा जाता है, एग्जाम में पूछेगा। और कहा गया इसमें करेक्ट बताइए कौन सा है करेक्ट। इसमें से करेक्ट छांटना है। राम जी बी, नहीं बी गलत है। प्रभात वेरी गुड, सही है आपका। पंकज वेरी गुड। एक और ऊपर में भी पहले कोई आंसर राइट दिए थे रेस्टोरेंट का। हाँ, पंकज रेस्टोरेंट का करेक्ट आंसर दिए थे। स्वाति सी, हाँ आपका भी आंसर सही था।
याद रखना है रेस्टाउरेंट होता है, रेस्टाउरेंट होता है, ये करेक्ट वर्ड है। रेस्टाउरेंट याद ऐसे रखना है, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग ऐसे याद रखना है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, VVI भी है एग्जामिनेशन में, मिस स्पेल्ट में पूछा जाता है, तो याद रखना है रेस्टाउरेंट, रेस्टाउरेंट। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग ठीक से याद रखना है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई है रेस्टोरेंट। चलिए, वेरी गुड। चलिए मिटा दूं, वेरी गुड वेरी गुड। एक वर्ड और ध्यान रखना है बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग जानते हैं आप? लेफ्टिनेंट का कोई लिख के दिखाए तो, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लिखिए बाबू, लेफ्टिनेंट। देखिए ये लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग है, एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग देखिए यहां, ऐसे याद रखेंगे, लाई यू टेन एंट। कैसे याद रखेंगे? लाई यू टेन एंट, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे बाबू? लेफ्टिनेंट नहीं, ऐसे लिखना है। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग होता है लाइयूटेनेंट, लेफ्टिनेंट। यहां देख लीजिए, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है ये। हाँ, कैसे याद रखना है ये याद रखिए, ऐसे याद रखना है, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। लाइयूटेनेंट, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग कैसे याद रखना है? लाइयूटेनेंट, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग बोर्ड पे मैं लिख दिया हूं, याद रखेंगे, कभी मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे। है, अब अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए यहां, लेफ्टिनेंट ऐसा होगा, रटना नहीं है। लाइयूटेनेंट, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग है। मिटाऊं? चलिए ठीक, 19 देखते हैं, लिख लेंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप सही लिख रहे हैं आप लोग। चलिए, चलते हम लोग पढ़ेंगे कुछ सूखा कपड़ा। नाइनटीन नंबर रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कितना नंबर रूल पढ़ेंगे बच्चों? 19 नंबर पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, I, V, C, U, they। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? तो अभी मैं बता रहा हूं इसके लिखने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, ये सभी का अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसका होता है माई सेल्फ, इसका होता है आवर सेल्फ्स, इसका होता है हर सेल्फ, इसका होता है योर सेल्फ। याद रखना है, यदि ये प्लूरल रहेगा तो इस स्थिति में योर सेल्फ्स भी ले सकता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। दे का होगा देम सेल्फ्स और इट का होगा इट सेल्फ। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो मैं बता रहा हूं, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं।
इसका मतलब है कि कोई किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। देमसेल्व्स, हाँ, देम का दे का देमसेल्व्स होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला बात याद ये रखना है कि कभी भी किसी वाक्य में इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं किया जाता है अथवा सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। पहला बात ये याद रखना है कि इसका प्रयोग कभी भी वाक्य के शुरू में नहीं करना है। जबकि स्पोकन इंग्लिश जब सीखने जाएंगे तो वो आपको सिखाएगा, बोलिए माई सेल्फ रवि कुमार, जो कि गलत है। माई सेल्फ रवि कुमार हम नहीं बोल सकते। आई एम माई सेल्फ रवि कुमार चल सकता है, आई रवि कुमार या आई एम रवि कुमार चल सकता है, लेकिन माई सेल्फ रवि कुमार एकदम गलत है। तो सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाएगा। यदि कहीं पर लिखा मिले कि माई सेल्फ कैन डांस विद यू, अब पूछे कि एरर बताइए क्या है, तो आप क्या फाइंड आउट करके बताएंगे यहां एरर क्या है? बताएं क्या गलत है? ये तो मैंने आपको लिख दिया कि ये इसका होता है अपना अपना। देखिए यहां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माई सेल्फ कैन डांस, मैं आपके साथ नाच सकता हूं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ कभी भी वाक्य के शुरू में यूज नहीं किया जाता, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? आई कैन। बिल्कुल। तो आज से याद रखना है किसी भी वाक्य के शुरू में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा? आई होगा। आई होगा। वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन 2015 में आया था इस प्रकार का, देख लेते हैं जरा। आई एंड ऐसा क्वेश्चन था, माई मदर एंड माई सेल्फ आर going to Delhi to meet the PM of India। क्वेश्चन को देखिए गौर से, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए बी सी, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बताइए क्या यहां पे सही होगा? माई मदर एंड आई होगा। वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। प्रभात वेरी गुड। अमित वेरी गुड, वेरी गुड। राइट आंसर आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे माई सेल्फ के जगह आई होगा। माई सेल्फ के जगह क्या होगा? आई का प्रयोग होगा। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं इसका और मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन और कैसे ट्विस्ट किया जाएगा। कोई किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये याद रखना है। हम याद ये रखेंगे कि गधा की शादी गधा से ही कराएंगे कि गधी से कराएंगे। सेम वे का मतलब यहां ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दूध और पानी जोड़ेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 4 गाय और 3 किलो दूध कितना होगा, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि हर किसी का अपना अपना क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसके साथ हम उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसा लिखा मेरे, रवि इज डूइंग
his duty herself। नाउ अब ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो बताइए क्या गलत है। वी कैन या वी आवर सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब भी बताएंगे कि क्या गलती है। बिल्कुल ए में होगा हिमसेल्फ, यहां पर हर सेल्फ नहीं होना चाहिए, हिमसेल्फ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट देखेंगे रवि लड़का है और रवि के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, हिमसेल्फ। नेहा वेरी गुड, हिमसेल्फ होगा। रोशनी वेरी गुड, हिमांशु वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड। तो हिमसेल्फ का प्रयोग। दूसरा में देखते हैं वी आवर सेल्व्स, तो वी आवर सेल्फ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन सही है। हाँ बिल्कुल हिमांशु आपका राइट आंसर है। आवर सेल्फ शालिनी बिल्कुल राइट आंसर है, हिमांशु राइट। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल शालिनी कुमारी राइट। देखिए यहाँ आवर सेल्फ नहीं होगा, गौर से देखिए यहाँ पर वी में हमने क्या कहा है, आवर सेल्फ्स कहा है, आवर सेल्फ्स कहा है, इसलिए यहाँ पर आवर सेल्फ गलत है, क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल के लिए आवर सेल्फ नहीं, क्या होगा, आवर सेल्फ्स होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा, तो हम ट्विस्ट करने पर ध्यान रखना है कि आंसर कैसे देना है। समझ में आ रहा है। तो आज का अभी हम होमवर्क ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। होमवर्क आपका दे देता हूँ मैं, देखिए मिटाया जाए। 19 के बाद कल हम पढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 2, लेकिन नहीं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है यहाँ से, इसलिए ध्यान रखना है और इजी वे में अच्छे से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग आज का होमवर्क के लिए तैयार हो जाएं। किसी को प्रॉब्लम रह भी जाए तो कमेंट में आके आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर कोशिश करूँगा उसे समझाने का। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज हम लोग होमवर्क को देख लें, क्या होमवर्क है। बहुत इजी होमवर्क, बहुत छोटा सा है आप लोग का। पहला वर्ड पढ़ेंगे भोरस। पहला है कार्नी भोरस, दूसरा है ग्रैमी भोरस, तीसरा है हर्बी भोरस और चौथा है ओमनी भोरस। फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओमनी, तो इससे पढ़ेंगे ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और पढ़ेंगे ओमनी सिएंट। इसके तुरंत बाद फिर हम पढ़ेंगे पोली। ठीक है, पोलीगेमी, पॉलिंड्री, पोलीग्लोट, पॉलीगॉन। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ से होमवर्क शुरू होता है। आपने यहाँ देखा
ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट में लग रहा है यानी ये सफिक्स है, ये जो देख रहे हैं शुरू में लग रहा है यानी ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है ये? प्रीफिक्स है। ये क्या है? लास्ट में लग रहा है प्रत्यय है। सफिक्स है। ये फिर देखिए कहां लग रहा है? शुरू में। और ये क्या लग रहा है? शुरू में लग रहा है। तो फिर ये क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। ठीक है। अब यहां हम फिर से सीखते हैं कि वन हु ईट्स फ्लैश, वन हु ईट्स फ्लैश या मीट, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जो आदमी मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी, मांसाहारी कहते हैं। वन हु ईट फ्लैश और मीट, जो मांस खाता है, मछली खाता है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। दूसरा है वन हु डिपेंड ऑन ग्रास, ग्रास, जो घास खाता है उसे क्या कहते हैं? अब यहां पर देखते हैं, एक होता है शाकाहारी, एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी, शाकाहारी। और जो घास खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी में दो तरह के प्राणी आते हैं, एक जो केवल घास खाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है जो घास खाने वाला है ग्रैमीवोरस, और जो साग सब्जी खाए वन हु ईट्स वेजिटेबल या वेजिटेरियन कहते हैं, वेजिटेबल्स। और यहां पर क्या है? वन हु ईट्स, ईट्स बोथ, जो मांस मछली भी खाता है और शाकाहारी खाना भी खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। मांस मछली और भोजन दोनों खाने वाले। तो इस तरह से ये चार देखा। बोरस का मतलब ये क्या था? तो सफिक्स था, प्रत्यय था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओमनी का मतलब होता है सब जगह, हर जगह। पोटेंट का मतलब ताकत। वन हु ऑल पावरफुल, तो इसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान कहते हैं। वन हु ऑल पावरफुल, जिसके पास खूब ज्यादा ताकत हो। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह व्याप्त होने वाला। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, इसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद होता है उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो सब चीज जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ होता है, जो सब चीज जानता है उसे हम क्या कहते हैं? ओमनीशिएंट कहते हैं। यानी कि ओमनी का मतलब क्या होता है? सभी। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी बस कहते हैं ना, हर जगह जो बस चला जाता है। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, तो इसलिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवोरस, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ये सब ओमनी का मतलब होता है हर जगह। और लास्ट में देखिए पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुशादी प्रथा। वन हु हैज मैनी वाइफ्स, बहु शादी प्रथा या बहुपत्नी प्रथा। अब है पॉलिंड्री, जिसके पास वन हु हैज मैनी हस्बैंड्स, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा। जिस समय आप महाभारत में देखे होंगे द्रौपदी के कितने 5 हस्बैंड थे, तो वो पॉलिंड्री कहलाता है। पॉलिंड्री का मतलब जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो। अब है पॉलीग्लॉट, जो एक से ज्यादा भाषा जानते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसको बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी। देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा ना बाबू? पॉलीगेमी बहुविवाह प्रथा, हाँ बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। पॉलीगॉन का मतलब आप जानते हैं मैनी एंगल्स। क्या होता है? मैनी साइड्स और एंगल्स। मैनी साइड्स एंड मैनी एंगल्स बहुभुज कहते हैं। तो मैथ्स में आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 10 वर्ड, आपके पास 11 वर्ड है जिसको कल करके लाना है। देखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एक बार फिर से बता दें, कोई ऐसा वर्ड जो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता देंगे, किसी भी दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बहुभुज सही है। लास्ट में है पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज होता है। शायद आप मैथ्स में पढ़ते होंगे पॉलीगॉन के बारे में। बहुभुज, हाँ बिल्कुल सही है, बहुभुज, हाँ ये सही है। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर ले। कार्निवोरस मांसाहारी, ग्रैमीवोरस शाकाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट हर जगह रहने वाला सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट सर्वज्ञ सब चीज जानने वाला, पॉलीगेमी बहुशादी प्रथा बहुविवाह प्रथा, पॉलिंड्री बहुपति प्रथा, पॉलीग्लॉट बहुत सारे भाषा बोलने वाला, और पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज होता है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो अभी कमेंट में आप लिखें, मैं अभी हूँ आपके साथ ही हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखने में वर्ड समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है? देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत हो रहा हो तो फिर बताएं। घास खाने वाले को शाकाहारी या वही कहते हैं, हर्बीवोरस मतलब घास खाने वाला। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो बार बार क्या दिक्कत है बाबू, बोलिए। हाँ उतारिए ना, आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राम जी बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? राम जी प्रॉब्लम लिखिए। अच्छा अमित बाबू, आवर सेल्फ वाक्य सब्जेक्ट नहीं था, वहां पर वी सब्जेक्ट था, उसमें बी आवर सेल्फ लिखा गया था, तो मेन सब्जेक्ट वी था। अमित बाबू मेन सब्जेक्ट वी था, आवर सेल्फ नहीं था। और राम जी आपका क्या प्रॉब्लम है? ओके थैंक यू। रीजनिंग की क्लास आज शाम 7 बजे से फिर लाइव होंगे भूषण सर, आप लोग क्लास को अटेंड करना ना भूलें और इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करें। इस क्वारंटाइन टाइम का बस जो लॉकडाउन चल रहा है इसका बहुत ज़्यादा सदुपयोग करें अच्छे से, और सोना भी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, नींद भी भरपूर लें, पढ़ाई भी भरपूर करें, खाना भी खाएं, और साथ साथ जो अपना कैरियर है इस पर अपना फोकस करें। कैरियर से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यदि आपकी कैरियर नहीं बन पाएगी तो कोई किसी का नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। आपके पास मैंने कल भी बताया था कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो आपका वेपन है, एजुकेशन। अच्छा इंडियन ब्लॉगर उत्कर्ष बाबू वीडियो रुक जा रहा है यहाँ का कि आपका नेट के वजह से रुक रहा होगा, आपके नेट की वजह से रुक रहा होगा। कोई बात नहीं है बाबू, आपका जब नेट आएगा आप उसको बाद में भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके, दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। ओमनीप्रेजेंट का रिपीट कीजिए पूरा। ओमनीप्रेजेंट, अच्छा ठीक है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्व जगह रहने वाला, सर्वव्यापी। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सब चीज जानने वाला। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह, ओमनी का मतलब होता है हर जगह, तो प्रेजेंट मतलब सब जगह रहने वाला। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब ताकत, तो ओमनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो सर्वशक्तिमान को ओमनी पोटेंट कहेंगे। ओमनीसिएंट, सिएंट का मतलब होता है ज्ञाता, नॉलेज वाला, तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी। कौन सा वर्ड नहीं दिख रहा है बाबू?
आप अपना जो है उस पर बढ़ाइए, 144 पे देख रहे होंगे आप, उसको ज़्यादा बढ़ा के देखिए, नेट की वजह से ऐसा हो रहा होगा। आप राइट साइड में जाके और उसको बढ़ा दीजिए, आप कम से कम 240 पर देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? रीजनिंग का सिलोजिज्म चलेगी आज शायद। ओके हिमांशु, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल मिलते हैं फिर इसी एनर्जी के साथ। आप लोग इस होमवर्क को करके रखेंगे और मैं इतना चाहूंगा कि आप लोग नोटबुक में इसे उतार लें, रोक लें, पॉज कर लें और उसके बाद फिर से आप अपने नोटबुक में लिख लें, तब ज़्यादा अच्छा आप समझ पाएंगे और आगे भी काम कर पाएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा तब जाके मिलेगी जब आप अपने नोटबुक में उसे लिख लेंगे, ठीक है। और जिस किसी प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आप जरूर लिखें। इसके अलावा ओमनी प्रेजेंट का इंग्लिश जो लिखे हैं उसे पूरा पढ़ें। ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह वर्तमान यानी उपस्थित होता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह रहता है उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम में फिर से 3 से 4 में। थैंक यू।